माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर मास एंड कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। और इसी के साथ ये बताएंगे कि किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है। एक मोल मॉलिक्यूल बताता है, एक मोल मॉलिक्यूल में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम बताता है, एटम का नाम बताता है, तमाम सारी बातें जानकारी होती है। तो हम चलते हैं, देखते हैं जो है। हाँ प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट के कितना गुना भारी है। हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख के बता रहे हैं। जैसे H2 की बात है, हाइड्रोजन की बात है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज 2। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स हैवियर दैन 1/12 ऑफ ए कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 1/12वें भाग से 2 गुना भारी है। 2 गुना भारी है हाइड्रोजन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड यूनिट। द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O देखें। H2O में 2H + O है, तो 2H में प्यारे बच्चों 2 लिखा और एक H का 1 होता है, 2 × 1 यूनिट हो गया, यूनिफाइड हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 U फॉर यूनिफाइड यूनिट है। ठीक है, अब हमने जोड़ दिया, 2 × 1 = 2 हो गया, अब 16 हो गया, 2 और 16 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट, 18 यूनिफाइड हो गया। ये हो गया इस तरह से। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड का निकालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसे कहते हैं। अब इसको देखो प्यारे बच्चों, H2SO4 है, 2H + S + 4O, ऐसे हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो 2H में क्या हुआ? 2 × 1 यूनिट, सल्फर का है 32 यूनिट, ऑक्सीजन का 4 × 16 यूनिट। अब 2 × 2 हो गया, अब 32 हो गया ये, और 16 4 × 64, सबको ऐड कर दिया, 98 यूनिट आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, जब आपको एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए तब। तो अब आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मूला। किसी भी फार्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो फार्मूला रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। फार्मूला हमें किसी भी सब्सटेंस का नाम बताता है। जैसे एग्जाम्पल H2O क्या बताता है? वाटर को बताता है। H2O जो फार्मूला है वो किसको बताता है? वाटर को बताता है। इसी तरह से फार्मूला रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। एग्जाम्पल H2O हमें क्या बताता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया। इसी तरह से फार्मूला रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस and 1 mole contains 6.022 10⁻23 molecules of that substance. For example, H2O represents 1 mole. जो H2O का फार्मूला है ये क्या बताता है? 1 mole of H2O and it contains 6.022 10⁻23 H2O molecules. ये रहा। इसी तरह से फार्मूला बताता है प्यारे बच्चों, नेम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, H2O contains 2 elements हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। H2O में हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं और ऑक्सीजन के 1। तो फार्मूला ये भी बताता है कि कितने एटम्स उसमें हैं। फार्मूला गिव द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल। एग्जाम्पल, H2O हैज़ 2 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। और भी
बताता है फार्मूला रिप्रेजेंट्स द मोलार मास ऑफ द मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2O रिप्रेजेंट्स द मोलार मास ऑफ द वाटर इज 18 ग्राम। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वह मोलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास 1 मोल होता है, हमेशा किसी मॉलिक्यूलर का मास जो है 1 मोल का मास होता है, उसको हम मोलार मास भी कहते हैं। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।